चलिए तो ध्यान दीजिए, कल के क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 6 जो लाइंस एंड एंगल्स था उसका चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और ध्यान देना 6.1 को क्लियर करने से पहले हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ बेसिक पार्ट हम लोगों ने देखा था, है ना, कि अलग अलग एंगल्स क्या होते हैं और अलग अलग लाइंस क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2, लेकिन 6.2 से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक चीज जो आई थिंक हमको ऐसा लगता है कि आप लोग को पता होगा या तो भूल गए होंगे, है ना। पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, और भूल गए हो तो उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। अब ध्यान देना, कल के क्लास में भी मैंने तुम लोग को बताया था कि अगर दो लाइन आपस में कभी भी मिल नहीं रहे, है ना, जैसे एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, ठीक है, ये दो लाइन है, ठीक है। लाइन बोल रहा हूं, ना ही लाइन सेगमेंट बोल रहा हूं, ना ही मैं रेज बोल रहा हूं, मैंने बोला लाइन। लाइन बोल रहा हूं, इसका मतलब इसके दो एंड पॉइंट नहीं है। मैं यहां भी इसको आगे बढ़ा सकता हूं, यहां से भी आगे बढ़ा सकता हूं, ठीक है। दो लाइन जब कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, नहीं होते, यानी नन इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। अब ये दोनों पैरेलल लाइन को जो तीसरा लाइन छूता हुआ या काटता हुआ जाता है, छूता हुआ या काटता हुआ जाता है, इस लाइन को ये जो लाइन है जिसको हम लोग अभी टी बोलेंगे, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। यानी कोई भी बोलता है ना कि ये लाइन है ट्रांसवर्सल, अगर कोई भी बोलता है कि ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो समझ लेना ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे लाइन होते हैं जो किसी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कोई भी अगर, अच्छा मान लो कि मेरे पास ये दो लाइन है, ठीक है, और उसमें से एक और लाइन यहां से पास कर दिया, ये इसी से पास हो रहा है, तो क्या इस लाइन को मैं ट्रांसवर्सल बोल सकता हूं क्या? कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन हमेशा पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। हमेशा किसको करेगा? पैरेलल लाइन को, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अच्छा, ये जो दो लाइन हो गए ना, इसको हम लोग ना डिनोट ऐसे कर सकते हैं, एल पैरेलल टू एम, ये पैरेलल का साइन होता है। अगर आप पैरेलल नहीं लिखना चाहते, अगर आप पैरेलल नहीं लिखना चाहते तो आप ये दो साइन दे देना, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये एल जो है वो एम का पैरेलल है। तो आई के लिए तो यहां पर दो डॉट दोगे ना, ठीक है, अपने हिसाब से दे देना, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और ये दो पैरेलल लाइन को जो भी इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है, छूता हुआ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और जब तक ट्रांसवर्सल नहीं आएगा तब तक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना कि हम लोगों को इसमें से क्या पढ़ना है, तो समझना है। तो नाम क्या होता है पता चल गया, मैं इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, जो हम लोग सबसे पहली बात पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या पढ़ेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ध्यान से समझना। करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर मान लो कि मैं यहां पर एक एंगल यहां बना दिया और एक एंगल ये बना दिया, मान लो ये इस एंगल को मैंने 1 माना और इस एंगल को 2 माना, तो ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। रीजन क्या बोला जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे पहचानेंगे कि सर ये करस्पॉन्डिंग ही है? तो ध्यान देना, इसको पहचानने का तरीका क्या है। ये कहां है? लेफ्ट के ऊपर। ये कहां है? लेफ्ट के ऊपर। यहां पे भी देखो, ये भी कहां पर है? लेफ्ट के ऊपर। मतलब नीचे वाला का पोजीशन, ऊपर वाला का पोजीशन, दोनों का पोजीशन क्या है? सेम है। तो दोनों का जब पोजीशन सेम हो गया तो वो लोग भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ये दोनों इक्वल किस रीजन से है? रीजन क्या है? तो लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, कुछ बच्चे ना तेजी में क्या कर देते हैं? सी ए लिख देते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि टीचर ना वहां पर 0 कर देते हैं, क्योंकि सीए का मतलब तो चार्टेड अकाउंटेंट भी होता है। समझ में आ रहा है? कंप्लीट एंगल भी होता है।
बात समझ में आ रहा है? तो वो कौन सा एंगल बोल रहा है टीचर को तो पता ही नहीं चल रहा है। जब टीचर को पता नहीं चल रहा है इसलिए वो क्या कर देते हैं, काट देते हैं। हाँ हाँ, समझ में आ गया? अगर किसी तरह का दिक्कत है तो इसी से क्लियर कर लो, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। ध्यान देना, मान लो कि मैं ये दो पैरेलल लाइन बनाता हूं, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। मैं सबका एंगल बना देता हूं, ये एंगल और सारे एंगल का नाम लिख देता हूं, 1 2 3 4, यहां पे कर देता हूं 5 6 7 और 8, ठीक है। तनवीर, तुम मुझे बताना कि एंगल 3 जो है वो किसके बराबर होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से बताओ कि 3 जो एंगल 3 है वो किसके बराबर होगा? सर 7 के बराबर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तनवीर को आंसर दे दिया, तुम लोग नहीं सुने तो एक तीर से दो निशाना ले लेते हैं। निशाना वसीम को। वसीम, हमको बताओ कि एंगल 3 किसके बराबर होगा बाय द रीजन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल? वेरी गुड, तनवीर भी यही आंसर बोला। क्या बोला? एंगल 7। तो ये कैसे पता चला? जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, बहुत इजी है, ध्यान देना। ये कहां है? राइट के नीचे, है ना, राइट के नीचे। तो यहां भी कंपेयर करते हैं, राइट के नीचे। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल बोल रहे हैं कि हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों बराबर हैं, तो बाकी सब बोले क्यों 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 बराबर हो तुम लोग? तो ये लोग बोले कि हम दोनों बराबर हैं बाय द रीजन ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। बताओ पहला टॉपिक समझ में आया कि नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर है? पक्का ना? चलिए अब हम लोग दूसरे की बात करते हैं। पहले यहां समझाऊंगा और यहां से एग्जांपल हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा मैं आप लोग को सिखाऊंगा, दूसरा सिखाऊंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब क्या हुआ? इंटीरियर मतलब अंदर, जैसे हम लोग अभी घर के अंदर है, जो बाहर है वो अपना समझे भाई। हाँ अभी क्या सॉरी, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है ना। हाँ वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात होगी तो कैसे होगी? इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। तो देखो अगर तुम लोग देखोगे तो अगर तुम लोग देखोगे तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इधर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल ना अंदर में है ना। दोनों कहां है? अंदर में। बात समझ में आया? इसलिए ये क्या हो गए? इंटीरियर हो गए। लेकिन अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर का मतलब होता है उल्टा, है ना। जैसे अब ध्यान देना, अगर मैं ये मिटा दूं और इसके लिए ये मिटा दूं तो बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है इस केस में एंगल जो भी, अच्छा अभी फिलहाल के लिए यही ले लेता हूं, 2 और 8। तो ऐसा बोला जाएगा कि एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के रीजन के बराबर है। मतलब एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। अगर कोई भी बोलता है कि एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है तो क्यों बराबर है? तो इसका रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो ये कैसे हुआ, ये पता कैसे चला? यहां पर देखो 2 जो है वो कहां पर है? 2 जो है वो लेफ्ट के नीचे है ना। लेफ्ट के, ये लेफ्ट के डाउन, है ना। एल का मतलब लेफ्ट और डी का मतलब डाउन। बात समझ में रहा है? तो अल्टरनेट मतलब उल्टा करेंगे, तो लेफ्ट का उल्टा क्या होता है? राइट। और डाउन का उल्टा क्या होता है? अप। बात समझ में रहा है? तो देखते हैं राइट का अप, तो इसी को देखो, राइट, ये राइट है, राइट का अप, तो ये हो गया ना। इसका मतलब इसका अल्टरनेट ये हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसका अल्टरनेट ये हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये तो समझा दिया, बोलो समझ में आया कि नहीं? ये 8 क्यों नहीं बनता?
दोनों मिलते होने चाहिए। हाँ हाँ, नहीं यही रूल तभी तो सिखा रहा हूं ना कि अल्टरनेट क्या है। अब तुम बताओ, यहां एग्जांपल है, मेरे को अल्टरनेट बताना है। बस तुम हमको ये बताओ कि एंगल थ्री को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करना है, तो एंगल थ्री का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? एंगल 5। सही बोला क्या? एंगल 6 होगा। आंसर सही है, एंगल 5 ही होगा। ध्यान देना, अल्टर कैसे, ध्यान देना। 5 में बोला था ना, 5 देखो 5 है ना, सॉरी 3 को देखो, मैं 3 का पूछ रहा था, तो 3 का देखो, ये 3 कहां पर है? 3 है तुम्हारा राइट के डाउन, है ना? 3 कहां है? राइट के डाउन, है ना? तो राइट का अपोजिट क्या होता है? लेफ्ट, और डाउन का क्या होता है? अप। तो राइट, लेफ्ट का अप, तो ये है लेफ्ट, और उसका अप, तो यही है ना लेफ्ट का अप। ध्यान से समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है ना? तो अगर कोई बोलता है कि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, रीजन बताओ, तो कुछ जो एकदम तेज बच्चा होगा, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो लिख देगा करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना? और जो समझदार वाला होगा, जो समझ के पढ़ा होगा, वो बोलेगा बक बुड़बक, ये क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ रहा है? यानी एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताओ समझ में आया कि नहीं? सभी को समझ में आ गया? डाउट है? कोई डाउट है? उधर कोई डाउट है? डाउट? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? चलिए, अब हम लोग थर्ड बीट समझते हैं। यहां पर मैं इसको इंटीरियर हटा दूंगा। हाँ बोलिए। ना 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 ना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, कभी भी आरडी आरएनयू में नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया आप लोगों को। समझ में आया? ये सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, अब हम लोग सेकंड पढ़ेंगे, वो क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, एक्सटीरियर के लिए ना अब क्या करना होगा? बाहर देखना होगा। तो बाहर एंगल कौन कौन से हैं? एक एंगल 1 और एक एंगल 4, यहां पर एंगल 6 और एंगल 7। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता होगा, है ना, कि अगर मैं एंगल 4 का अल्टरनेट एक्सटीरियर पूछूं तो कौन सा होगा? एंगल 6 होगा ना, क्योंकि देखो ये क्या है, यहां पर ये 4 है, ठीक है, तो ये कहां पर है? देखो राइट के अप, है ना, तो राइट के अप, तो अब क्या होगा? लेफ्ट के डाउन, तो लेफ्ट के डाउन में कौन हो गया? 6 हो गया। समझ में आ रहा है? आलिया तुम हमको बताओ कि अगर मेरे को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पता करना है, वो भी किसका? एंगल 1 का, तो बताओ क्या होगा एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? वेरी गुड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? एंगल 1 एंगल 4 का क्या पूछे थे? 1 का क्या होगा? 7 होगा। रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हो गया? 3 चीज पढ़ाया, 3 चीज पढ़ाया, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ईमानदारी से बताओ कितना समझ में आया? पूरा समझ में आ गया? बोलो क्या बोल रहे? हाँ हाँ, घर कैसे बनता है? 2 तल्ला मकान बनाना है, तो पहले 2 तल्ला बना दोगे, पहले नीचे 1 तल्ला बनाओगे? ठीक, हम गवाला को बुला रहे हैं क्या? बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे एक और चीज, पढ़ना है हम लोगों को। अब हम लोग पढ़ेंगे, तनवीर तुमको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे को इंटीरियर एंगल। क्या पढ़ेंगे? को इंटीरियर। अच्छा, पहले तो असली इसका नाम क्या है? एंगल इन ए सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। आर सप्लीमेंट्री। या तो इतना बड़ा नाम लिख दो उसका, या तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखना है तो इसका छोटा नाम करोगे, तो उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल।
अगर ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। इसको कैसे समझोगे? देखो, एंगल इन ए सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन है? ये है ट्रांसवर्सल। दोनों के सेम साइड का, जो दोनों का सेम साइड, यानी यहां पर ये जो एंगल है और यहां एंगल है, दोनों सेम साइड में है, दोनों के दोनों सेम साइड है, और वो लोग मिलकर के क्या बना रहा है? सप्लीमेंट्री। तो ऐसा बोल सकते हैं ना, ये क्या था 2 और ये क्या था 5। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। एक बात ध्यान देना, अभी तक हम लोग जो पढ़े थे उसमें क्या था? वो ये था कि एंगल 2 एंगल 5 के बराबर हो रहा था, बराबर हो रहा था। लेकिन अभी क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल का सम यानी जोड़ किसके बराबर हो रहा है? 180। 180। अच्छा, तुरंत बच्चे के मन में क्वेश्चन उठेगा, सर आप तो ये भी बताए हैं कि यहां पर एक एंगल 1 और यहां पर एंगल 2, इन दोनों को भी जोड़ेंगे तब लीनियर पेयर हो जाता है। लीनियर पेयर, समझ में आया? यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो भी कितना हो जाता है? 180। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अंतर ध्यान देना क्या है? अंतर क्या है कि यहां पर ये दोनों सेम साइड में है ना, ये दोनों सेम साइड है, ठीक है ना, वो भी वर्टिकली दिख रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है ना। और ये लीनियर पेयर कैसे दिख रहा है? हॉरिजेंटल, यानी ये है। अगर असलियत में देखने के लिए बताऊं तो 1 और 4 बोलो, 1 और 4 है ना। अगर 1 और 4 को ऐड करें तो कितना आ जा रहा है? 180 आ रहा है। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। लेकिन अगर हम लोग 2 और 5 को ऐड कर रहे हैं और वो अगर 180 आ रहा है तो रीजन क्या होगा? या तो को इंटीरियर एंगल लिख दो और या तो लिखो एंगल इन ए सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ रहा है? मैं जानता हूं बच्चे लोग ये लिखता नहीं, लेकिन मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है समझाना, मैं तो करूंगा, उसके बाद आप समझिए। डॉक्टर जरूर सलाह दे देता है कि गर्म पानी से ही पीना, अब उसके बाद तुम्हारी मर्जी, अब उसको तुम ठंडा पानी से पियो, चाहे अल्कोहल से पियो, चाहे पानी से पियो। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? तो इन दोनों में क्या अंतर है, समझ में आया ना? अगर आप एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री बोल रहे हो, यानी इस तरीके से बोल रहे हो, तो वो क्या होगा? को इंटीरियर एंगल होगा। को का मतलब होता है एक तरफ, इंटीरियर मतलब अंदर। समझ में आया? एंगल। अच्छा जुबैरिया, तुम हमको बताओ कि अगर मैं इधर साइड किसी को इंटीरियर बनाना चाहता हूं, इधर, ठीक है, क्योंकि इधर मैं बना चुका हूं, इधर का बनाना चाहता हूं, तो कौन कौन एंगल मिल करके को इंटीरियर बनेगा? एंगल 3 प्लस एंगल 8 मिल करके 180 डिग्री का बन जाएगा। बोलो सही बोलिए कि नहीं जुबैरिया? सही बोलिए, एकदम सही है। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि को इंटीरियर एंगल क्या होता है। किसी को डाउट है? 4 चीज पढ़ा दिया, कितना समझ में आया? पूरा समझ में आ गया? चारों समझ में आ गया? चलिए अब लास्ट चीज समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, ठीक है। लास्ट चीज, अब ये लास्ट क्या है? हाँ, तो ध्यान देना, लास्ट बता रहा हूं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा देखो, ध्यान देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? हम लोग हमेशा क्या कर रहे थे? अभी हम लोग ऊपर वाले लाइन को यानी एल को कंपेयर करते थे एम वाले एंगल्स पे, है ना। यानी एल वाले एंगल को एम वाले एंगल से कंपेयर कर रहे थे, देख रहे थे कौन किसके बराबर है। लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल में सिर्फ एक पे ही काम हो जाता है, एक पे ही काम हो जाता है, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वर्टिकली का मतलब क्या हुआ? जैसे ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है, तो देखो इसके अपोजिट में है ना, जस्ट अपोजिट में है, तो हम लोग बोलेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। देखो यहां पे इक्वल का वैल्यू आ रहा है, कुछ प्लस नहीं आ रहा है, तो बस कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं बाबू, कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं। और ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट ना 9th क्लास के बाद, वैसे ये तो 8th क्लास के बाद 6th क्लास के बाद कोई नहीं बताता, लेकिन इतना ईमानदारी से समझ लो कि अब ये सब अगर सीखने भी जाओगे ना तो शर्म आएगा, खड़े होकर टीचर से पूछ नहीं पाओगे सर वर्टिकली कैसे हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर
अगर कोई बच्चा 7-8 में आ गया, क्या टीचर से पूछ सकता है कि सर सी के बाद कौन सा डिजिट आता है? पूछ सकता है सी के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? पूछ सकता है, पूछ सकता है, लेकिन उसको कितना शर्म लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? सिमिलरली मैथ के साथ भी यही है, सिमिलरली मैथ के साथ भी यही है कि आप लोग इतना आगे आ चुके हो ना, इतना आगे आ चुके हो कि अगर ये आप पूछोगे भी ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो अपने में शर्मिंदगी होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लो, ये लास्ट चांस है। बात समझ में आ रहा है? वैसे सीखने का कोई उम्र नहीं होता, लेकिन एक ना खराब लगने का भी वर्ड होता है ना, कि खराब ना लगे, इसलिए इसी बात समझ लो कि आगे जाकर आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है ना, वो हमेशा याद रखना कि इसका ये वाला अपोजिट होगा, है ना, इसका ये अपोजिट होगा। अच्छा ज्योति, तुम हमको बताओ कि अगर एंगल 6 का हम वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछना चाहते हैं तो क्या होगा? वेरी गुड, ध्यान देना, क्योंकि हमको इसका यही देखना है। हमको अगर इसका यहां देख रहे हैं तो इसका यहां देखना है। बात समझ में आ रही? हाँ, एंगल सेम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पर तुम बताओ कि एंगल 7 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल 5। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा रीजन लिख देना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन VOA नहीं, समझ में आया? पूरा वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना है। अब बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है? डाउट है कॉन्सेप्ट में? 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, ऑब्जर्व करो। तनवीर समझ में आया? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हो गया सभी? चलिए अब ध्यान दो। फरहान, अब मान लो कि किसी तरीके से मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कि एंगल 8 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। मैंने लिख तो दिया कि एंगल 8 जो है एंगल 2 के बराबर है, लेकिन हमको रीजन नहीं पता चल रहा है कि रीजन क्या है। क्या तुम रीजन बता पाओगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही बोल रहा है तुम्हारा दोस्त? मैं बोला कि एंगल 8 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तुम्हारा दोस्त सही बोला? नहीं तो क्या होगा तुम बता दो। वैसे करस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल और को इंटीरियर एंगल का भी ऑप्शन है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तुम बताओ जो ये बोला करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकदम सही। यानी जो फरहान बोला और जो वसीम बोला वही सही था, वही सही था। ध्यान देना कि अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो यहां पर हुआ क्या था, हुआ ये था कि यहां पर एक एंगल इसकी बात हुई है और इसकी बात हुई है, ये दोनों अल्टर में है ना, और दोनों अंदर है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है बाबू? समझ में आ रहा है? तो अब मैं तुम्ही से पूछूंगा, ध्यान दो। अगर मान लो मैं किसी तरीके से ऐसा लिख देता हूं कि एंगल 3 है वो एंगल 1 के बराबर है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस रीजन से है। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, रीजन तुम देख सकते हो, कॉपी, अच्छा कॉपी नहीं, कोई बात नहीं, मन में सोच लो। तो ऑप्शन लिख देते हैं, ठीक है, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन 1 5 रुपए का क्वेश्चन है, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ वेरी गुड, तनवीर भी आंसर दिया, एकदम सही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? पीछे कोई डाउट है? अब देखो, एक टीचर अपने स्टूडेंट से जो डाउट है वो इसी तरीके से ना पूछ सकता है,
और कोई दूसरा तरीका है? और कोई दूसरा तरीका तो बोलो कि खोटा में पूछना होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस? बुझलिस बोलते हैं, मेरे को खुद भी नहीं पता खोटा। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। चलिए एक्सरसाइज 6.2 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिगर दिया हुआ है, हाँ हाँ एक्सोम और पोस्टुलेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में तुम लोग को समझ में आएगा वापस। ये टेंशन मत लो, चैप्टर 5 नहीं पढ़ाया हो ना, बस पढ़ा लेने दो, उसके बाद जैसे पढ़ा लूंगा ना उसके बाद एक्सोम और पोस्टुलेट पूछना, ठीक है? बस पढ़ाने का मौका दो। सबका नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है? इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लेते हैं, नहीं एम मान लेते हैं, हाँ अपनी मर्जी से। इसको पी मान लेते हैं, ठीक है? अब हो जाएगा। गिवन में क्या दिया हुआ है? ए हम दे देते हैं, चलो जारी दे लेते। ए एम एक्स ए एम टी और सी पी वेल्ड। हाँ ध्यान देना, ध्यान दो। हम लोग को बुक में सिर्फ 50 डिग्री और 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है? सिर्फ 50 और 130 दिया हुआ था, लेकिन मैंने जानबूझ के सबका नेमिंग कर लिया ताकि उसको पहचानना, उस एंगल को पहचानना इजी हो जाए। कोई ना लिखे, सिर्फ ध्यान से समझे, क्योंकि ये सारे के सारी जो मैं लिखवा रहा हूं ना उसको आपको ग्रुप में भेज दूंगा ताकि घर में आप लोग आराम से लिख सके। ध्यान दो, हम लोग को क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, पहली बात। और दूसरा ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, बात ध्यान देना। मैं सबका रीजन भी बताऊंगा अभी, देखना कौन बच्चा क्या गलती करता है। हर साल कॉपी जब चेक करता हूं तो क्या क्या गलती मेरे को निकलता है वो भी बताऊंगा। ध्यान दो, पहले हमको ये बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री हो सकता है? कोई रीजन नहीं बताएगा, अतर बताएगा। अतर ये बताओ कि क्या y जो है वो 130 के बराबर होगा? रीजन
VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ध्यान देना, y का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, x। जरा x को ध्यान से देखना, मैं तोड़ के बताऊंगा ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ x को देखो, अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं और यहां से एक और लाइन ले लूं, है ना, तो अब तुम लोग को देखो दो एंगल दिख रहा है, एक एंगल ये 50 डिग्री वाला और एक एंगल दिख रहा है x वाला, ये पूरा x है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इन दोनों का जोड़ 180 के बराबर हो सकता है कि नहीं? रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर होगा ना, लीनियर पेयर। तो देखो मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान देना, लिखूंगा एंगल x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब ध्यान देना, एंगल x की जगह एंगल x लिखूंगा 180, यहां पर ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एंगल x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। किसका? वैसे m तो एंगल नहीं है, वो तो पॉइंट है, लेकिन तुम जो बोलना चाहते हो वो सही है, वर्टिकली से। बात समझ में आया? तो देखो जो क्वेश्चन में दिया गया था कि x और y का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकला 130, सर आवाज नहीं आ रही। सर आपका आवाज नहीं आ रहा हमको। हेलो सर, हमको आपका आवाज नहीं आ रहा है। तनवीर आवाज इसलिए नहीं आ रहा था ना, कॉल आ गया था बाबू। अब आवाज आ रहा है? यस सर। तनवीर आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा। तनवीर, हाँ सर आवाज आ रही। सर आवाज आ रही। तनवीर अब आवाज आ रहा है तुमको? यस सर। तनवीर, हाँ सर आवाज आ रही है। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान देना। तो हम लोग को ये पता चला, ध्यान देना, हम लोग को ये पता चल गया कि x कितना है, 130 डिग्री, ठीक है, और ये भी कितना है, 130 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, ध्यान देना, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल x जो है वो एंगल y के बराबर है, वो भी कितना, 130 डिग्री के बराबर है। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे मैं बोल दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तभी हुआ होगा, अल्टरनेट इंटीरियर तभी होगा जब ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना, यही तो हम लोग को प्रूफ भी करना था। देखो, अच्छा, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, ध्यान देना, जो मैं हर साल देखा हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्स निकाल दिए, ये बच्चे एक्स निकाल लेते हैं लीनियर पेयर से, खुशी खुशी निकाल देते हैं, एकदम सही बात है। जैसे उनको एक्स दिख जाता है तब क्या होता है, उनके अंदर ना बहुत ज्यादा खुजली मचने लगता है कि ये जो एक्स है, अगर ये 130 है तो ऑटोमेटिक वाई भी 130 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, वो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ये गलती है। ध्यान देना, पहले तुम बोल ही नहीं सकते कि एंगल एक्स जो है एंगल वाई के बराबर 130, क्योंकि अगर तुम ये बोल रहे हो कि एंगल जो एक्स है
वो एंगल y के 130 के बराबर है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो तुम कैसे बोल सकते हो? बुक में तो पहले बोला है कि तुम प्रूफ करो कि ए बी पैरेलल है सीडी के। हम लोग को तो प्रूफ करने बोला है ना कि ए बी पैरेलल है सीडी के। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होता है? जब हम लोग को यह पता चल जाए कि ए बी पैरेलल है सीडी के। जब ए बी पैरेलल होगा सीडी के और टी जो टी जेड है ये ट्रांसवर्सल होगा, तब तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये दोनों क्या होगा, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तब हम लोग बोल सकते हैं। यानी जो बच्चा स्टार्टिंग में ही पहले एक्स निकाल ले, मैं बात बता रहा हूं, कोई बच्चा ऐसा करे कि पहले ही एक्स निकाल ले और एक्स निकालते ही वो बोल दे कि एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों 130 डिग्री के बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, तो बच्चे को पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 भी नहीं दे सकते, क्योंकि एक्स को बेचारा निकाला ना, एक्स तो सही तरीके से निकाला ना, 0 भी नहीं दिया जा सकता। 3 मार्क्स का होगा तो 1.5 मार्क्स मिलेगा उसको, 1.5 मार्क्स। सोचो, सब आते हुए भी उसने गलती कर दिया। लेकिन जो बच्चा पहले क्या किया, वाई निकाला फिर एक्स निकाला, तब उसको पता चला कि एक्स और वाई दोनों तो सेम है, दोनों अगर सेम है तो ये दोनों सेम क्यों हुआ होगा? दोनों सेम हुआ होगा अल्टरनेट से, और अल्टरनेट हुआ होगा तो पक्का ये दोनों क्या हुआ होगा, पैरेलल हुआ होगा। इसलिए लास्ट में हम लोग लिखे देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। इस बात को ध्यान देना बाबू, छोटी गलती है लेकिन बड़े बड़े लोगों से होती है और बार बार होती है। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर आप x निकाल दिए पहले ही और x को जितना बता दिए कि x जो है हमारा 130 है और तुरंत बता दिए कि y भी मेरा 130 हो गया, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो आपका ये वाला तो काम हो गया कि x और y दोनों पता चल गया 130। लेकिन आपने गलती क्या कर दिया कि इसके मदद से आपने ये बताया, इसके मदद से आपने ये बताया, इसलिए वो गलती है। लेकिन ध्यान देना, इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए मैंने इसका मदद नहीं लिया था, इसको बनाने के लिए मैंने इसका मदद लिया और इसको बनाने के लिए मैंने इसका मदद लिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट दिमाग में जा रहा है कि नहीं? कब कब अच्छा, अगर ऐसा होता कि गिवन में बोल देता कि ए बी पैरेलल टू सी डी और यहां पर ये हट जाता, तब क्या कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, तब तो पूरा मार्क्स मिलता, क्योंकि गिवन में ही बोल दिया है, गिवन में ही बोल दिया है कि ए बी पैरेलल है सीडी के, तब तुम आराम से अल्टरनेट बता सकते थे। लेकिन बुक में पहले नहीं था, वो हम लोग को बोला है कि प्रूफ करो। ध्यान देना, जनरली ये गलती होती है बच्चों लोगों से। ईमानदारी से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबू? हाँ बोलो, लीनियर पेयर से बताएं। देखो ये तो रीजन पता है ना कि इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा लीनियर पेयर से। x को x के जगह पे रखे, ये +50 उठ करके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। 180 में से 50 चला गया तो कितना बचा, 130 बचा। तो आपको ये पता चला कि x भी 130 है, y भी 130 है, तो पहला वाला काम कर दिए। उसके बाद हम देखे कि x y दोनों बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल भी हो सकता था, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हो सकता था ना। लेकिन हम लोग जब इसको ध्यान से देखे तो पता चला कि ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। जब हम लोग बोले कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये बराबर हो गया, तो जब सोचो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ होगा तो पक्का ये वाला क्या हुआ होगा, पैरेलल हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई भी बच्चा इस रूम में आ गया है तो गारंटी मेन जो गेट है उसको एंटर किया ही होगा, किया ही ना होगा। अगर कोई बोलता है तुम यहां आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेन गेट को एंटर किया ही होगा, ऊपर से तो नहीं आ गया। बात समझ में आ रहा है? हो सकता है कि इसका साइकिल है उड़ा के लिया है। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। क्लियर है? मिटा देते। तनवीर समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
तो देखिए ध्यान देना, ध्यान देना, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के। मतलब ये तीनों के तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो होगा वो ट्रांसवर्सल होगा। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूं टी से, है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है y इज टू z इज इक्वल टू 3 इज टू 7। इसका मतलब कि ये 3 किसका वैल्यू होगा और ये 7 किसका होगा, z का। तो जब हम लोग को सॉल्व करेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि y जो होगा वो हमारा होगा 3x। जब इस 2 को हम लोग वैल्यू मानते हैं तो उसको x लगा देते हैं, और हमारा जो z होगा वो क्या होगा 7x। निकालना हम लोगों को x है, ठीक है, हम लोग को निकालना x है। हो सकता है x से कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए यहां पर हम लोग k मान लेते हैं। k भी हम लोग कांस्टेंट टर्म ही होता है, समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। हाँ, k उसका वैल्यू होता है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो। यहां पर x ही निकालना था ना, इसलिए x नहीं लिए यहां पर। हाँ, बात समझ में आ रहा है। हाँ, a भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से समझो। यहां पर समझने वाली बात क्या है कि हम लोगों को ये x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये x की वैल्यू निकालनी है। बस मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि AB जो है, AB वो EF के पैरेलल है, एंड T इज द ट्रांसवर्सल, T इज द, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि AB पैरेलल है EF के। तो अभी फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ। जैसे ये हो गया तो हम लोग क्या बोले, हम लोग ये बोल रहे हैं कि AB पैरेलल है EF के और T ट्रांसवर्सल है। तो जरा इसको देखो क्या हो रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल X और एंगल Z आपस में बराबर होगा? एंगल X और एंगल Z आपस में क्या होगा, बराबर होगा। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब Z हम लोग को पता है 7K। तो मैं थोड़ा सा और आगे कर देता हूं इसको, और यहां लिख देता हूं 7K अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि अगर Z 7K है तो X भी क्या होगा, 7K ही होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट। अल्टरनेट क्यों हुए, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि AB पैरेलल है EF के। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है किसी को? नहीं। लेकिन हम लोग को ये X की वैल्यू निकालनी है, ये X की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर ध्यान दो, मैं ये लाइन फिर से ले आता हूं, और यहां पर क्या था, हमारा CD था, और यहां पर हमारा क्या था, Y था। बात समझ में आ रहा है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या बात को समझने वाली बात यह है कि अगर ये Z, ठीक है, मान लो कि मैं इसको सपोज कर लेता हूं P। क्या सपोज कर लिया, P सपोज कर लिया, ठीक है। अगर ये नहीं तो मैं यहां पे भी P सपोज कर सकता हूं, ठीक है, यहां भी मैं P सपोज कर सकता हूं। तो अगर तुम P और Z को देखो तो P और Z दोनों को इंटीरियर एंगल बन रहा है कि नहीं, दोनों एक ही साइड आ रहा है। जब दोनों साइड एक ही आ रहा है तो ये दोनों का जोड़ किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब जिस एंगल से देखें या जिधर से देखें उधर से आंसर बन सकता है। बहुत सारा तरीका है किसी भी एक को बनाने के लिए, ठीक है। ये मत सोचना कि मैथ एक ही तरीके से बनता है, बहुत तरीके से बनता है। बस मुद्दे की बात है कि शॉर्ट में कौन बनेगा जो जल्दी बन जाए और सही रहे पूरा, बिल्कुल मार्क्स ना कटे। तो एक तो हम लोग का ये तरीका हो सकता है ना, और या तो फिर एक और तरीका देखो क्या हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने स्टैब्लिश कर लिया है कि X और Z दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी ये हमको पता चल गया कि ये कितना है, 7x है, ठीक है, ये कितना है, 7x है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग को ये पता चल गया 7x है, तो अगर सिर्फ AB को देखो, है ना, AB पैरेलल टू CD एंड T इज द ट्रांसवर्सल, है ना। इस केस में भी देखो, अब इस केस में इसको हटा दो, है ना,
इसको भी हटा दो जब P नहीं मान रहे हैं तो। अब ये दोनों क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल X प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को ये वाई है, को इंटीरियर एंगल। बात समझ में आ रहा है? ध्यान देना, K को हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया, 7x। अब बोलोगे सर कहां से लेके आए, 7K, 7K, क्योंकि ये देखो Z अगर 7K था, X भी 7K था, तो X के जगह मैं 7K लिख सकता हूं, प्लस Y कितना है 3K इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10K इक्वल टू 180। दोनों इंटू हो रहा है, इधर के क्या हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 10, तो K का वैल्यू कितना हो गया 18। लेकिन निकालना क्या था, X। X किसके बराबर है 7K। 7 इंटू K का वैल्यू कितना आया, दोनों को इंटू कर दो आंसर आ जाएगा। दोनों को इंटू कर दोगे क्या आ जाएगा आंसर, इंटू करो 126 डिग्री। यानी हमको पता चल गया कि एंगल X कितना है 126 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं? मैं फिर से बताता हूं, Y पता था, Z पता था, यहां से K की वैल्यू ले लिया हम लोग, है ना। A भी ले सकते थे, मेरी मर्जी थी, जो भी है ठीक है, ये ले लिए। हम लोगों ने ये बोला कि AB पैरेलल है EF के और T इज द ट्रांसवर्सल। ये तो पता चला ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे आ गया था, है ना। तो X हम लोग को पता चल गया 7K, क्योंकि Z 7K था। अगर Z 7K है और ये दोनों भी आपस में बराबर है तो ऑटोमेटिक ये भी इसके बराबर होगा, है ना। इसको समझोगे कैसे, यहां पर जरा ध्यान से समझो, इधर देखो। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये इसके बराबर है, तो बोल सकता हूं कि ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। यहां पर वही है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक ये वाला इसके बराबर होगा, होगा ना। बात समझ में आने के नहीं आ रहा है? फिर हम लोग क्या किए, फिर से हम लोग बोले कि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD एंड T इज द ट्रांसवर्सल। जैसे ट्रांसवर्सल बोले तो देखो दोनों क्या आ रहा है, को इंटीरियर एंगल। मैं वही बात बोला कि जिसको बेसिक चीज अभी जो मैं पढ़ाया था, बेसिक नहीं आएगा तो बेचारा रह जाएगा, वो रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए स्टार्टिंग में तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ताकि कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर है ना वो आराम से सारा क्वेश्चन बना ले जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होगा। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। अच्छा x के जगह पर मैं 7K लिख सकता हूं, लिख दिया। y के जगह पर मैं 3K लिख सकता हूं इक्वल टू 180, है ना। दोनों को प्लस किया तो आ गया क्या 10K इक्वल टू 180। इसको ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। K का वैल्यू 18 आया, जबकि x को हम लोगों ने क्या माना था 7K। तो 7 का 7, K के जगह 18। 7 को जब 18 से मल्टीप्लाई किए तो x का वैल्यू आ गया 126। ध्यान देना, x का वैल्यू बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम लोगों ने पता लगा लिया कि ये कितना है 126। बात समझ में आ रहा है? यहां बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां भी समझ लो, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कि जब x हमको पता चल गया 7K तो वो लिख देते हैं x का वैल्यू कितना हो गया 7K, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है x का वैल्यू फाइंड आउट करो, x का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बच्चा क्या लिख देता है x इक्वल टू 7K, यही हो गया आंसर, वो ऐसा सोचता है। लेकिन ध्यान देना, x क्या है, कोई एंगल है ना, तो एंगल क्या 7K में कभी आएगा नहीं, वो तो डिग्री में आएगा ना। ये तो 7K उसकी वैल्यू है, हम लोगों ने ऐसा एज्यूम किया है, हम लोगों ने तो एज्यूम किया है। बात समझ में आया? जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तब जाकर अल्टीमेटली हम लोग को डिग्री में वैल्यू आ रहा है। ये है एग्जैक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्या एंगल एक्स एंगल जेड बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ बोलो क्या डाउट है, कोई डाउट है किसी को? एंगल जेड, हाँ एकदम सही। तो इसका बोल सकते हैं कि एंगल जेड का वैल्यू कितना होगा 126, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो अगर ये 126 है तो ये भी 126 ही होगा। हाँ हाँ क्या, हाँ तो फिर कोई इंटरेस्ट है, तुमको वाई का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया ना, मिटा दो इसे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है किसी को? तुम्हें समझ में आया पक्का?
कोई इंटीरियर एंगल से कभी इक्वल नहीं होता, ऐड होकर 180 के बराबर होता है, ऐड होकर 180 के बराबर होगा। तुम्हें समझ में आया? तुम लोगों को नहीं आ रहा बोलोगे तो फिर से हम बता देंगे। आगे समझ में? तनवीर तुम्हें समझ में आया? तुम दोनों यस को? सर। ठीक है, सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन में देखो क्या बोल रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और एक और बात बोलता है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और हम लोग को एक और बात पता है कि एंगल जी ई डी 126 डिग्री, और हम लोग को टू फाइंड करना है ए जी ई एंगल जी ई एफ और लास्ट एंगल देखो, इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है, दोनों का मतलब समझो। ए बी पैरेलल टू सी डी, इसका मतलब दोनों पैरेलल लाइन है, कहीं भी आपस में नहीं मिलेगा। और इसका मतलब है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, इसका मतलब कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा है। तो कहां बन रहा है ये देखो, है ना? ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। देखो कभी भी ऐसा वर्ड आता है ना परपेंडिकुलर, ये बताना ही चाहता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, तभी तो मिल करके कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? अब देखो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है। ए जी ई, अच्छा एक और दिया हुआ है क्या, जी ई डी, जी ई डी यानी ये पूरा एंगल हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, ये 126 पूरा एंगल दिया हुआ है। हम लोग को फाइंड आउट करने क्या बोला जा रहा है, ए जी ई, ए जी ई यानी ये वाला एंगल, ठीक है, जी ई एफ, जी ई एफ यानी ये, ठीक है, हाँ, और एफ जी ई, एफ जी ई यानी ये भी फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है क्या क्या निकालना है? बारी बारी से निकालेंगे, सब समझ में आएगा। थोड़ा विजुअलाइज करना सीखो, क्लास 6 से ही विजुअलाइजेशन सिखाया जाता है आपको, कि कोई भी आपके पास जो फिगर है उसको टॉप से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, साइड से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं विजुअलाइजेशन, जो कि आपको क्लास 6 से सिखाया स्टार्ट कर दिया, इनफैक्ट क्लास 3 से सिखा दिया जाता है, ठीक है। आप विजुअलाइज करना सीखते हो, थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करो, और उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा बस इसको देखो, मैं कुछ लाइन को हटा दूंगा, ठीक है। यहाँ ए है, यहाँ जी है, यहाँ ई है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ बी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना? तब तो ये भी बोल सकता हूं कि जी इज अ ट्रांसवर्सल। क्यों ट्रांसवर्सल? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन को छू रहा है, और छू रहा है, और यहाँ पे ये बोला है कि गया है कि ये अगर 126 डिग्री का है, कोई मत बताना, आता है बताएगा, तो क्या ये
क्या ये 126 डिग्री का हो सकता है? अतः हो सकता है कि नहीं, हाँ या ना? रीजन, रीजन, हाँ नहीं, तुम बताओ इरम, ये क्या दोनों बराबर हो सकता है? क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? रीजन क्या होगा अगर बराबर हुआ भी तो? रीजन चाहिए मुझे बस। सर अल्टरनेटिव नहीं पता। इंटीरियर एंगल। हाँ तुम तो सही बोले, लेकिन ठीक हुआ कोई सुना नहीं। शहनवाज, शहनवाज तुमको क्या लगता है? वेरी गुड। यानी अभी भी मैं बोल सकता हूं कि तुम दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। अभी भी तुम दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है बाबू, थोड़ा मेहनत करो। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हुआ है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो इसको लिखेंगे कैसे। जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है सी डी के एंड जीई इज द ट्रांसवर्सल। पूरा लिखना होगा। बात समझ में आ रहा है? ट्रांसवर्सल है। तो अब सिंपल सी बात है, तब बोल सकते हैं कि हमारा जो एजीई होगा, एजीई होगा वो बराबर होगा जीईडी के, वो भी कितना? 126। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वसीम तुमको समझ में आया था? आलिया ईमानदारी से बताओ, तुमको समझ में आया था? तुम दोनों को इधर पक्का? ठीक। तो ध्यान देना, हम लोगों ने एक फाइंड आउट कर लिया। हम लोगों ने एजीई क्योंकि वो बराबर था जीईडी के और जीईडी बराबर था 126 के, तो ऑटोमेटिक जो एजीई होगा वो भी बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और कितना होगा वो? 126। तो पहला वाला निकाल लिया हम लोग। बस इतना लिखना था। बात समझ में आया? अभी तक देखो, आज की क्लास में जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, जिसको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है वो तो आराम से सारा क्वेश्चन कर रहा है। जिसको नहीं समझ में आया वो कोशिश करेगा ना, जरूर बनेगा। कोशिश करना है, बात नहीं, कोशिश करना है। समझ में आ गया? तो ये हो गया। अब तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो। अब मैं थोड़ा सा ना इसको मिटा देता हूं, विजुअलाइज कर रहे हैं, इसको मिटा देता हूं। अब मेरे को ये तो पता चल चुका है, ये वाला पता चल चुका है कि ये कितना है? 126। अब मेरे को ये निकालना है। इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है? ये निकालना है। अगर मैं इसको घुमा करके भी देखूं तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, है ना? तो इन दोनों का सम किसने के बराबर होगा? 180। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर होगा ना? तो देखो मैं नेमिंग कैसे करूंगा, ध्यान देना। नेमिंग कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा एंगल एजीई प्लस एंगल ईजीएफ, नहीं जो पूछा है जीईएफ ही लिखूंगा। जीईएफ इक्वल टू 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर। पूरा पूरा लिखना है स्पेलिंग। बात समझ में आ रहा है? लीनियर पेयर। हम लोग को ये पता चल गया कि एजीई जो है वो 126 डिग्री का है। ये क्या है? ईजीएफ। ईजीएफ किधर है? एफ जी, चलो ये लिख लेते हैं, एफ जी ई। ठीक है ना? सही है ना? ये वाला लेना था तो बीच में तो जी आएगा ना, तो ई जी एफ या फिर एफ जी ई। क्लियर है ना? समझ पा रहा है? ठीक है। तो ये लिख देंगे एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में है, उठ करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? तो एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। अगर 180 में से 126 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 54। यह आ जाएगा 54 डिग्री, 54 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यानी हम लोगों ने ये भी निकाल लिया। ठीक है ना? अब लास्ट ये बचा हुआ है, इसको देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हम लोग को कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मैं वही कोशिश कर रहा हूं समझाने का। मेरी बात को ध्यान से समझो। बात ये है, यहां पे समझना, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर
अगर ये पूरा मेरा 126 डिग्री का है ना, और इतना, सिर्फ इतना, ये जो L बन रहा है जो 90 डिग्री का है, तो अगर मैं पूरे में से, ध्यान देना, अगर मैं पूरे में से ये 90 डिग्री वाला निकाल दूं तो क्या ये वाला बचेगा? ये वाला बात समझ में आता है ना, तो हायर क्लास में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। ये बात समझ में आ रहा है? तो देखो मैं इसी चीज को स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए जीईएफ। जीईएफ, अगर तुम्हें जीईएफ चाहिए तो तुम क्या करो, पूरा यानी एजीई में से, एजीई या फिर एजी नहीं लेते हैं जो हम लोग को दिया हुआ है गिवन में, जीईडी। जीईडी देखो, जीईडी यानी पूरा में से, है ना, पूरा में से माइनस कर दो क्या, एफईडी। एफईडी, तो ध्यान देना, हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए जीईएफ। पूरा कितना है 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 36 डिग्री, यानी जीईएफ जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा 36। तो हम लोगों ने ये भी निकाल लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? कौन सा एफई ट्रांसवर्सल हुआ? हाँ ट्रांसवर्सल हुआ, लेकिन हमको उसका मतलब क्या है? एफई ना हुआ ट्रांसवर्सल, क्योंकि यही ना दोनों। अच्छा वैसे जीई भी ट्रांसवर्सल है, दोनों ट्रांसवर्सल है क्योंकि दोनों पैरेलल को छू रहा है, लेकिन अभी हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर मैं पूरे में से, ध्यान देना मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि ये बात जल्दी समझ में नहीं आता बच्चों को, इसमें बता रहे, अगर मैं पूरे में से, ये देखो मैं पूरा कलर ही कर देता हूं, ये पूरे में से, ये पूरा है, अगर इस पूरे में से अगर ये 90 डिग्री वाला माइनस कर दूं, 90 डिग्री वाला माइनस कर दूं, तो ये जो बचेगा ये वाला बचेगा ना, और ये है कौन सा, जी ई एफ या फिर एफ ई जी, यही तो है ना? समझ में आया कि नहीं? तो हम लोगों ने पहला वाला निकाल लिया, हम लोगों ने ये वाला निकाल लिया, और हम लोगों ने ये वाला भी निकाल दिया, तीनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। लेकिन ध्यान देना तीनों में किसी तरह किसी तरीके से हम लोग कोई ना कोई कॉन्सेप्ट को यूज किए हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? श्योर? तनवीर तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो फिर आज का क्लास इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है?